आज मैं आप लोगों को किस्से कहावतों की दुनिया का कहानी सुनाने जा रही हूँ। आपने बहुत सारी कहावतें सुनी होगी, जैसे आकाश आकाश पाताल एक कर देना, मियाँ की जूती मियाँ के सर, कोल्हू का बैल आदि आदि। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये कहावतें कैसे बनी होगी? तो लीजिए, आज आप दो कहावतें के बने मज़ेदार किस्से सुनिए। एक था राजा, उसके राज्य में न चोरी होती थी न डकैती होती थी। सिपाही करें भी तो क्या करें, अब सभी आराम से रहते थे। एक बार की बात है, रात का समय था। एक राहगीर राजमहल के पास से गुजर रहा था। राहगीर देखा जो सारे पहरेदार सो रहे हैं। उसके मन में उत्सुकता जगी कि महल कैसा होता है। वह डरते डरते वह महल में घुस गया। वो महल था भी बहुत बड़ा, आलीशान। वहाँ कीमती सामान भरे पड़े थे। मन तो भैया मन है, बड़े बड़े लोगों को भी डोल जाता है। वह तो ठहरा साधारण आदमी, उसका तो और मन डोलना था। सो वह लालच में आ गया। उसने झटपट कुछ कीमती सामान अपने झोले में डाल लिया और वह वहां से भाग गया। सुबह होते ही शोर मच गया। राजमहल में चोरी हो गई, राजमहल में चोरी हो गई। यह बात सुनकर राजा बहुत परेशान हो गया। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। राजा ने चोर को पकड़ने का आदेश दिया। सिपाहियों ने चोर को पकड़ने के लिए निकल गया, पर सिपाहियों ने बहुत कोशिश की, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। चोर को खोजते खोजते ही कुछ दिन निकल गया। उधर चोर का साहस बढ़ गया। उसने चोरी करने फिर से राजमहल में घुसा। उसने फिर चोरी करने की कोशिश की। वह फिर चोरी करने में कामयाब हो गया। इस बार राजा सिपाहियों को बहुत बिगड़े। उन्होंने आदेश दिया, चोर को जिंदा या मुर्दा पकड़कर हाजिर किया जाए राजमहल में। नगर कोतवाल बहुत परेशान हो गया। चोर को तो जैसे चस्का लग गया हो। एक दिन वह फिर महल में चोरी करने आया। इस बार सिपाही पहले से ही सावधान थे। चोर को तुरंत पकड़ लिया गया। सुबह सवेरे
सारे राज्य में खबर फैल गई। चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। अगले दिन राजा का दरबार लगा। उस कोतवाल ने बड़ी शान से चोर को लेकर दरबार में हाजिर हुआ और बोला, महाराज, यही है वो चोर। इसके घर से सारा सामान भी मिल गया है। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मगर यह क्या, चोर तो कोतवाल के ही पीछे पड़ गया। डपट कर बोला, कैसे कोतवाल हो तुम? यही रक्षा करते हो महल की? सारे पहरेदार सोते रहते हो। फिर चोरी नहीं होगी तो और क्या होगा? कहीं ऐसा न हो कि किसी दिन सारा खजाना ही लूट जाए। मैंने तो सबको यह बात बताने के लिए ही चोरी का नाटक किया था। लोग कहने लगे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब लीजिए एक और किस्सा सुनिए। एक दिन गांव के मुखिया के घर भोज था। लोगों ने खाने की बड़ी बड़ाई की। खास तौर पर खीर की तारीफ सभी ने की। सब लोग जब भोज खा करके जा रहे थे तो सब तारीफ कर रहे थे कि वाह क्या खीर मजेदार था, बिल्कुल राबड़ी जैसी थी। खाते खाते मन नहीं आघाता था। मन नहीं आघाता मतलब? मन नहीं भरना। उसी गांव में एक भिखारी रहता था। उसका नाम था माधो। माधो देख नहीं सकता था। माधो के कानों में भी खीर की बात पड़ी। माधो ने खीर कभी नहीं खाई थी। उसने सोचा, पता नहीं खीर कैसी होती है, लोग इसकी इतनी बड़ाई कर रहे हैं। उसने अपने साथी कालू से पूछा, कालू, जरा बता तो ये खीर कैसी होती है? कालू ने माधो को जवाब दिया, और कैसी उजली होती है। अब बेचारा माधो क्या जाने। उजला, लाल और पीला कैसा होता है? वह तो जन्म से ही नेत्रहीन था। उसने फिर अपना दोस्त कालू से पूछा, भैया बस इतना ही बता दीजिए, ये उजला कैसा होता है? माधो की बात सुनकर कालू बहुत कठिनाई में पड़ गया। कालू इधर उधर देखने लगा तो देखा पोखर के किनारे एक बगुला बैठा हुआ है। फिर उसने बोला, माधो, वो बिल्कुल बगुले जैसा होता है। भला माधो ने कभी बगुला देखा हो तब तो समझेगा। कुछ देर तो माधो चुप ही रहा। फिर उसने सकुचाते हुए पूछा, भैया
बस इतना बता दो कि बगुला कैसा होता है। अब कालू की तो कठिनाइयाँ और भी बढ़ गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसे समझाए तो समझाए कैसे। उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपनी बाँह को कोहनी पर से मोड़ा, फिर हथेली पर से थोड़ा मोड़ा। माधो का हाथ पकड़ा, फिर उसे अपना हाथ टटोलने को कहा। कालू के मुड़े हुए हाथ को माधो ने टटोला। माधो फिर गहरी सांस ली और निराश होकर कहा, धत तेरे की, खीर तो बड़ी टेढ़ी होती है, इसे खाना आसान नहीं होगा। बस इसी से मुहावरा बन गया, टेढ़ी खीर। अब आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। शेयर करना ना भूले।